हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसके आगे के क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? Two stones of equal masses are thrown vertically up with the same velocity. Which of the following will happen? दो स्टोन हैं, दोनों का मास क्या है? अनइक्वल है, मतलब मास है अलग अलग है। दोनों को वर्टिकली अपवर्ड हमने फेंका है, सेम वेलोसिटी दोनों को दी है। दोनों को हमने सेम वेलोसिटी दी है, तो हमसे पूछा है कि वो कहाँ तक जाएंगे, क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, वो पूछा है। तो आपको याद रखना है कि जो एच मैक्स होता है वो कितना होता है, मैक्स कितना होता है, u²/2g होता है। तो देखो यहाँ मास का कोई भी रोल नहीं है, तो वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो दोनों जो जाएंगे वो सेम हाइट तक जाएंगे। बोथ विल रीच द सेम हाइट। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट पूछी है, क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है, तो पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। इलेक्ट्रिक पावर जो है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सबसे पहले दूर तक भेजा था? ऐसा जो साइंटिस्ट था वो था थॉमस अल्वा एडिसन। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको दूर तक भेजने वाला जो पहला साइंटिस्ट था वो कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्प्रिंटर ड्यूरिंग द रेस लाइज। कोई स्प्रिंटर है, तेज दौड़ने वाला कोई धावक है, जब वो भागता है, रेस करता है, उस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होता है? ये अपन से पूछा है। उस टाइम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके जो पैर होता है उसके आगे की साइड होता है, अहेड ऑफ हिज फीट। उसके पैर के आगे की साइड क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर्ड नाइट्स बिकॉज क्लाउडी मीन्स। जो नॉर्मल रातें होती हैं उससे जो क्लाउडी नाइट्स जो होती हैं, जिस रात को बादल आए होते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? ये अपन से पूछा है। क्लाउड्स में क्या ऐसा होता है जिसके कारण वो रात उस दिन थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, वो जो नाइट होती है वो वार्म होती है? उसका जो रीज़न है, जो क्लाउड्स हैं वो क्या करते हैं, हीट जो अर्थ से जाती है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अर्थ से जो हीट ऊपर जा रही है उसको वो वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हीट वापस कहाँ आ जाती है? अर्थ पे आ जाती है। इसके कारण वो जो नाइट होती है, क्लाउडी नाइट, वो थोड़ी वार्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए मेटल प्लेट विद ए सर्कुलर होल एट द सेंटर इज हीटेड। कोई मेटल प्लेट है, उसके बीच में क्या है? एक सर्कुलर होल है, उसको हमने हीट किया, उसको गर्म किया। व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ द होल। जो एरिया है होल का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा गर्म करने पर, वो पूछा है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी मटेरियल है उसके अंदर होल है, उसको अगर हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसका जो एरिया है, जो चाहे सुपरफिशियल है तो क्या होगा? एरिया होगा। वॉल्यूमेट्रिक है तो उसका वॉल्यूम होगा। चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, दोनों में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता है? डायरेक्टली याद रखना है, उसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो होता है 24 आवर्स। कितना होता है? 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पीस ऑफ पेपर एंड ए क्रिकेट बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डू बोथ रीच द सरफेस साइमल्टेनियसली।
एक तो है पेपर और एक है क्रिकेट बॉल। दोनों को हमने एक समान हाइट से क्या किया है, ड्रॉप कर दिया। कौन सी कंडीशन हमें फॉलो करनी होगी कि दोनों हैं वो सरफेस पे एक ही टाइम पे पहुँचें, ये अपन से पूछा है। अगर ऐसा हमें करना है तो हमें उनको वैक्यूम में ड्रॉप करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? निर्यात के अंदर हम लोग अगर उनको ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे नहीं होगा, तो वो दोनों जब ग्राउंड पे पहुँचेंगे तो एक साथ पहुँचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज टिपिकली, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कहाँ से कहाँ होती है? 20 किलो हर्ट्ज से कम होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, कौन सी रिएक्शन सबसे हार्मफुल रेडिएशन से निकालती है, प्रोड्यूस करती है, वो अपन से पूछा है। आपको याद रखना है कि जो फिजन रिएक्शन होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो किस फिनोमिना पे बेस्ड होते हैं, वो पूछा है। वो जो बेस्ड होते हैं वो होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? कौन से फिनोमिना पे डिपेंडेंट होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिराज है वो किसका एग्जाम्पल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो है, इतना पक्का है, मतलब अपना ए और डी ऑप्शन कट हो गया। बी और सी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे रखा है, बट उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। मिराज के अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो अब जो मिराज के लिए जो सही एग्जाम्पल होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी एग्जाम्पल सही हो जाएगा। मिराज किसका एग्जाम्पल है? मिराज एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द फिनोमिना ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का ब्लू कलर जो अपीयर होता है वो किसके कारण होता है? वो अपन से जो स्काई हमें ब्लू अपीयर होता है उसका रीजन पूछा है। ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। वो होता क्या है वो अपन से पूछा है, वो क्या होता है? स्कैटरिंग। ठीक है। लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस किसके बने होते हैं वो अपन से पूछा है। लेंस बने होते हैं फ्लिंट ग्लासेस के, फ्लिंट ग्लास जो होता है उसके लेंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून, एक पेंडुलम है उसको हम लोग अर्थ से कहाँ ले गए? मून पे ले गए, उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा? जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? T इक्वल्स टू 2π√L/g। क्या होता है? T इक्वल्स टू 2π√L/g होता है। तो देखो मून पे गए, मून पे हम लोग जाएंगे तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। g की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। सी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द एटमोस्फियरिक एयर इज हेल्ड टू अर्थ बाई, एटमोस्फियरिक अर्थ जो एयर है, जो वातावरण में जो हवा है वो अर्थ पे किसके कारण टिकी हुई है, वो अपन से पूछा है। वहीं क्यों रहती है? वो रहती है ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। जो एटमोस्फियरिक एयर है वो अर्थ के आसपास ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग इन ए व्हील, जो टायर होता है, व्हील होता है, उसके अंदर जो बॉल बियरिंग्स लगे होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने का। जो बॉल बियरिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शॉक अब्जॉर्बर्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील, बिकॉज जो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं वो यूजुअली किसके बने होते हैं? आमतौर पर स्टील के बने होते हैं। क्यों? जो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं वो स्टील के बने होते हैं क्योंकि उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। स्टील की इलास्टिसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए जो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन,
साउंड इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड गति से किस में ट्रैवल करेगी, वो अपन से पूछा है। स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड से क्या करेगी, जो साउंड है वो ट्रैवल करेगी। स्टील, एयर, वैक्यूम और वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी साउंड की, स्टील के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। सेकेंड पीरियड का टाइम पीरियड जो होता है, सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 सेकेंड। कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेक फ्रीजेज इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर लिविंग द वाटर अंडरनीथ इट। देखो, जो झील होते हैं, नदियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, सर्दियों में जम जाती हैं, बट उनके जो नीचे का जो लेवल होता है, जो तलाव होता है, वहाँ पे पानी का जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऊपर भले क्या हो जाएगी, बर्फ़ जम जाएगी, बट जो तला है, पैन जो होता है बॉटम, वहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। उसी के कारण जो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं विंटर्स के टाइम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ इमेज इन ए कैमरा। कैमरा के अंदर इमेज की शार्पनेस इनमें से कौन सा हमें बताता है, कौन सा डिटरमाइन करता है, वो पूछा है। जो कैमरा के अंदर इमेज की शार्पनेस बताता है वो बताता है अपर्चर। कौन बताता है, अपर्चर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एमआरआई मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। एमआरआई मशीन में कौन सा इनमें से यूज़ किया जाता है वो पूछा है। एमआरआई मशीन के अंदर यूज़ किया जाते हैं मैग्नेटिक वेव्स। कौन से यूज़ किए जाते हैं, मैग्नेटिक वेव्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज। कोई पर्सन है, उसको क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो उसका नियर पॉइंट है वो कहाँ चले जाएगा, वो पूछा है। अगर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। हमारा नियर पॉइंट क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। अगर हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमोसफियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। वाटर वेपर की जो अमाउंट है एटमोसफियर के अंदर, उसको हम लोग किसकी हेल्प से मेज़र करते हैं, किसकी टर्म्स में मेज़र करते हैं, वो पूछा है। ह्यूमिडिटी भी अपन उसको बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स भी बोलते हैं, स्मोक भी बोलते हैं। अपने यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, ऑल ऑफ दी अबव। डी ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। वाटर वेपर्स की जो अमाउंट है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं ह्यूमिडिटी से भी, ड्रॉपलेट्स में भी, स्मोक में भी, तीनों में हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पीछे के एग्जाम्स में आ चुके हैं, आगे आने के काफ़ी चांसेस हैं। देखो, फिजिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, थ्योरी के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल तो क्या है, हर कोई कर जाता है। प्रॉब्लम किस में आती है, प्रॉब्लम आती है थ्योरेटिकल पार्ट में। तो हम लोग यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनका पहले यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, चल रहे हैं। आगे जब थ्योरेटिकल पार्ट अपना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और एग्ज़ाम्स से पहले हम लोग यहाँ पूरी फिजिक्स कवर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।